वेलकम बैक बच्चों। एक्सरसाइज करेंगे आज 13.2 जो सरफेस एरिया वॉल्यूम से है। क्लास 10th का ये सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने शुरू किया हुआ है। तो सेकंड एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है जी, जो एक कोन की फॉर्म में है। ओके, ये कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है जी। हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, अब जो रेडियस है कोन का, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम है 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन ये भी सेम है 1 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेडियस जो है कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का 1 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है कोन की वो भी रेडियस ऑफ कोन के बराबर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें 1/3 पाई कॉमन है। ठीक है, वैसे तो एच और आर दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको भी आर क्यूब लिख सकते हैं, ये तो आर क्यूब है ही है। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप यहां से आर क्यूब कॉमन ले लें। पीछे आप देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा पार्ट जो है कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1, और इसके केस में सिर्फ आपके पास बच जाएगा 2। आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 क्यूब इंटू 3, तो आंसर आया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल था। अगर आपको नहीं पता लगा तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। एच और आर इक्वल है, तो इस एच की जगह मैं आर लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, और ये है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, इसकी जगह बचेगा 1 और इस पूरे की जगह बचेगा 2। 1 + 2 होता है 3, 3 और 3 कैंसल, और आंसर आ गया आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मॉडल की बात की गई है। रैशल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends। देखिए आपके पास यहां पर क्या गिवन है, यहां बताया गया कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, नाम है रैशल। ठीक है जी, रैशल नाम है, और रैशल नाम का ये जो स्टूडेंट है, मॉडल बनाया है उसने, सिलिंड्रिकल है, और दोनों एंड्स पर, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है वो भी देखने वाली चीज है, कोन जो है ये इस तरह से कोन लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो रैशल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल में क्या है आप देख सकते हैं, इस मॉडल में एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स जो हैं वहां पर एक एक कोन जो है वो लगाया गया है। और देखिए ध्यान से, 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter। इस मॉडल का लेंथ जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर इस एंड तक का लेंथ जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। The diameter of the model is 3 centimeter and length 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, आपको बताया गया है कि हाइट जो है हर कोन का वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब इस कोन का 2 सेंटीमीटर, इस कोन का भी 2 सेंटीमीटर, इसके अलावा डायामीटर आपको गिवन है, कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो 3 सेंटीमीटर है।
ये पूरा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैशल मेड। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इस मॉडल का। तो वॉल्यूम इस मॉडल का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल वो क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए आर क्या होगा इसमें, 3/2। व्हाट इज दैट, आप 3/2 भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाइट जो कोन की है वो तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट जो है 12 - 2 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाइट ऑफ कोन जो है 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपने निकाल लिया 12 - 2 + 2। व्हाट इज दैट, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाइट जो निकल जाएगी वो क्या निकलेगी, 8 सेंटीमीटर निकलेगी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू h मतलब 2। ठीक है, यहां पर ये और ये सेम है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए तो आपके जहन में यही चीज रहती है कि हमने ऐसे करना है। कभी कभी क्या होता है, यहां पर डिफरेंट वो दिया होता है, क्या बोलते हैं, हाइट दिया होता है, यहां डिफरेंट हाइट दिया होता है। तो आप उसके बारे में इस तरह से सोचिए कि पहले आपने ये ले लिया, प्लस इसका आपने क्या लेना है, वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसमें भी 1.5 स्क्वायर, एच इसका क्या हो जाएगा 8, प्लस अब ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 1.5 स्क्वायर इंटू एच। आप इन सबको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना था, इसीलिए आप यहां पर आंसर जो है वो क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। ठीक है जी। ये फिगर है, मैं फिगर को इससे अलग करने के लिए, ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एग्जाम्पल 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपके पास एक गुलाब जामुन है जिसमें 30% जो है शुगर सिरप है। अब देखिएगा ध्यान से, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 cm, diameter 2.8 cm। तो आपके पास एक गुलाब जामुन का पीस कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये गुलाब जामुन का पीस है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सिलेंड्रिकल है बीच में से, ठीक है, और यहां साइडों पर हेमिस्फेयर है, यहां से हेमिस्फेरिकल है, यहां से हेमिस्फेरिकल है। तो ये गुलाब जामुन है, एक पीस गुलाब जामुन का जो है, इसकी लेंथ जो है आपको दी हुई है, और कितनी लेंथ है वो देख लीजिए। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब जब हम टोटल लेंथ बोलते हैं मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस एंड से इस एंड तक लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा डायमीटर भी आपको दिया हुआ है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। अब सोचिए अगर इसका डायमीटर 2.8 है तो इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा 1.4, इसका रेडियस क्या होगा 1.4। ठीक है जी, तो रेडियस हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो रेडियस हेमिस्फेयर का भी 1.4 है, सिलेंडर का भी 1.4 ही होगा, कॉमन है ना। ओके, आगे हम बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की। हाइट सिलेंडर का क्या है
टोटल हाइट में से देखिए ये रेडियस है 1.4, ये रेडियस है 1.4, ठीक है, 1.4 प्लस 1.4 हो गया 2.8, तो पूरा है 5 में से 2.8 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2.8, 5 माइनस 2.8 क्या बन जाएगा जी, इट इज गोइंग टू बिकम 2.2 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 प्लस 1.4 2.8, टोटल में से 2.8 को माइनस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, हमें बात करनी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। देखिए ये तो आप निकाल चुके हैं, इनको मैं साइड पे कर देता हूं, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इट इज 2/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब 1.4 क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, 1.4 स्क्वायर इंटू h, h मतलब 2.2, प्लस इसका वॉल्यूम 2/3 पाई 1.4 क्यूब। आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे और वो क्या है, पाई 1.4 स्क्वायर जो है कॉमन है, ठीक है जी, पीछे क्या बच गया 2/3 इंटू 1.4 प्लस, ठीक है 2.2, ठीक है जी, और यहां पर क्या बच गया 2/3 इंटू 1.4, ठीक है। ये होगा, मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ, 1.96 इंटू 12.2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये एक गुलाब जामुन का, लेकिन टोटल 45 गुलाब जामुन से, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये क्या हो जाएगा, आप इस पूरे को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 1.96 इंटू 12.2 पाई अपॉन 3, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है पाई की वैल्यू पुट करने के बाद, मैं आपको बता दूं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू, पाई की वैल्यू जरूर पुट कीजिएगा, पाई की वैल्यू पुट करके जो आपके पास आंसर आएगा, सपोज करिए ये यहां पर डैश आंसर है, मतलब कुछ भी कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, वी वर सपोज टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में सिरप कितनी होगी, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया सिरप जो है वो कितनी है 30%, ओके, तो 30% है, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सिरप कितनी है 30%, मतलब 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 45 इंटू 1.96 इंटू 12.2 पाई अपॉन 3, जो भी आएगा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप चाहें तो यहीं पर इसको कैलकुलेट कर दें, वरना इसको छोड़ दीजिए, और आगे क्वांटिटी ऑफ सिरप निकालने के लिए 30% ऑफ इसी को हम यूज में ले आएंगे, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूं, ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, और हम क्या करेंगे, अब यही जो ये जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम आया है ये वाला, इसी को हम यहां पर यूज में ले आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और यहीं पर एक ही बार सॉल्व कीजिए, देखिए बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 3 है, ये 10 से जाएगा, ये 100 है, ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, आपके पास आंसर जो है बड़े आराम से निकल जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और अक्सर इसमें कैलकुलेशन में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं। सिंपल है, एक तरफ हेमिस्फेयर है, दूसरी तरफ भी हेमिस्फेयर है, बीच में सिलेंडर है और वॉल्यूम निकालना है। जब वॉल्यूम निकल जाएगा एक का तो आप उसे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सिरप है 30%, तो जो 45 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वॉल्यूम आया गुलाब जामुन का, आप उसको उसका 30% ले लेंगे। तो 30% जब आप लेंगे 30/100 से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर जो है आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दिया है, आप इसे खुद करेंगे, ये मतलब कैलकुलेट जो है आप खुद करेंगे, बाकी तो मैंने कर ही दिया आपके लिए। चलते हैं आगे। अब है फोर्थ क्वेश्चन जिसका मैं आपको हिंट दूंगा। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, ठीक है जी, क्यूबॉइड की फॉर्म में है। एक पेन स्टैंड क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की फॉर्म में आपके पास एक पेन स्टैंड है। अब ध्यान से सुनिएगा। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है, मतलब अगर आप इसको साइड से देखेंगे ना तो साइड से कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये साइड से ये इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है, इस तरह से 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है जी। चार कॉनिकल डिप्रेशंस है, ये डिप्रेशंस है कॉनिकल, ठीक है जी। अब मैं फिर से बता दूं, ये एक पेन स्टैंड की शेप है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है और इसमें इस तरह के 4 कोन्स हैं, ठीक है। ये एक कोन है, एक कोन ये है, एक कोन ये है, एक कोन ये है। ये एक पेन स्टैंड है जिसमें ये 4 कोन्स है। अब देखिए डायमेंशंस आपको गिवन है और क्या क्या गिवन है। 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये है 15 सेंटीमीटर, ओके, 15 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोन के केस में आपको क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। कोन के केस में आपको गिवन है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। कोन के केस में रेडियस जो है गिवन है और डेप्थ भी गिवन है 1.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है वो आप देख लीजिए। रेडियस आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक का रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है कितना, 1.4 सेंटीमीटर, और इसका भी वॉल्यूम आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप देख लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। कितना वुड इसमें यूज किया गया होगा। देखिए ये एक क्यूबॉइड है, इसमें इस तरह के सुराख किए गए जो कोन की फॉर्म में है, तो इतना वुड जो है निकाल लिया गया। तो इसका वॉल्यूम निकालकर आप एक कोन का वॉल्यूम निकालिए। हिंट दे रहा हूं मैं आपके लिए, दिस इज अ हिंट फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आप वॉल्यूम ऑफ 1 कोन निकालेंगे, एक कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो जब 1 निकल जाएगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर तीसरे केस में क्या करना है आपने, देखिए इसको हम लेते हैं V1, इसको हम लेते हैं V2, और तीसरे केस में आपने क्या करना है, V1 में से V2 को माइनस कर देना है और आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर दूं, इस चैप्टर में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों से हो जाती हैं वो क्या है, वो है कैलकुलेशन। अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो पेशेंस रखिएगा, आराम से काम करिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल 7 भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया 3, 5 और 7, तो अगला है 5th। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। आपके पास एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में एक वेसल है, आप देख पा रहे होंगे। ये वेसल जो है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। मैंने पहले से ये बना कर रखा आपके लिए ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे इसको करने में। तो वी हैव एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है जी।
ये इन्वर्टेड कोन है हमारे पास, और क्वेश्चन को आगे देखिएगा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है वो क्या है, वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा क्या दिया है वो भी देख लीजिए। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है, आप देखिए हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है, ये है रेडियस, रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो क्या क्या गिवन है, रेडियस जो है कोन का गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट कोन का गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देखिएगा। इसको पानी से भरा जाता है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ऊपर तक, यहां तक इसको पानी से भर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ब्रिम तक पानी से भरा जाता है। और उसके बाद क्या है, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel। अब इसमें ये lead shots डाले जाते हैं। shots क्या, shots मतलब sphere, छोटे छोटे स्पेयर जो है, ये बॉल्स जो है लेड के बने हुए इसमें डाले जाते हैं। और ये जो लेड शॉट्स हैं इनका रेडियस जो है ये दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेड शॉट जो है उसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. ठीक है, और जब ये शॉट्स डाले जाते हैं, अब हमें पता नहीं है कि कितने शॉट्स डालेंगे। ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ शॉट्स बी एन। हम कहते हैं कि एन नंबर ऑफ शॉट्स जो है ये हमें दिए गए हैं जो इस कोन में डालेंगे। ये इन्वर्टेड कोन है, एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। इसमें ब्रिम तक मतलब पूरे एज तक, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। शॉट्स डाले गए हैं, लेड शॉट्स डाले गए हैं, और लेड शॉट्स डालने के कारण डेफिनेटली पानी बाहर आएगा। तो जितने लेड शॉट्स डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। मतलब ये है कि अगर एन नंबर ऑफ शॉट्स डालेंगे, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, बायोन्सी चैप्टर होगी मेरे ख्याल में, जो 9th में आपने पढ़ी होगी। जब आप एन नंबर ऑफ शॉट्स डालते हैं तो जितना वॉल्यूम होगा एन नंबर ऑफ शॉट्स का, मतलब एक शॉट का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन, उतना पानी जो है बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पानी बाहर बह गया वो वॉल्यूम ऑफ एन शॉट्स होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पानी बाहर बह गया वो 1/4 है कोन का। तो अब देखिएगा, हम वॉल्यूम निकालते हैं कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर आप पूरा लिखिएगा, इंटू एच यानी कि 8। ठीक है जी, व्हाट इज दैट, ये 25 बनता है, 25 8 हो गया 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं इसको V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, V1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब दूसरी चीज वो क्या है, एक शॉट का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, एक शॉट, यानी कि ये अब देखिए ये एक स्फीयर है, तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब सोचिए कि n नंबर ऑफ शॉट्स है, एक शॉट का तो यही होगा ना 4/3 पाई आर क्यूब। अब n नंबर ऑफ शॉट्स है, तो n नंबर ऑफ शॉट्स के लिए आप क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n। ठीक है, n शॉट्स का जो क्या हो जाएगा, इट इज n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोन का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, ये है कोन का वॉल्यूम जो आपने निकाला। ठीक है जी, ये कोन का वॉल्यूम है, और ये है n नंबर ऑफ शॉट्स का वॉल्यूम। तो वो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, n 4/3 पाई 0.5 का क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई 0.5 का क्यूब। अब 0.5 का क्यूब जो है वो क्या होता है, वो आपको पता होगा, 0.125। ठीक है जी, 0.125 मल्टीप्लाइड बाय हम 4 करेंगे,
ये 4 है, ये 0.125 आया है। 0.5 का क्यूब जो है वो क्या होता है 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखिए, बड़ा सिंपल है। ठीक है, 500 आता है अगर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.5। तो V2 आ गया आपका, V2 इज इक्वल टू n पाई अपॉन 6, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके पास आएगा n पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है V2 की वैल्यू। ठीक है जी, आपने V1 भी निकाल लिया, आपने V2 भी निकाल लिया। अब एक्चुअली आप ध्यान दीजिएगा, आपने पहले सबसे पहले आपने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया। अब जितने शॉट्स हैं इसमें जो डाले जाएंगे उनका वॉल्यूम आपने निकाल लिया, इट इज n पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो n की वैल्यू कितनी है ये जानने के लिए आपको याद होगा, आपको दिया हुआ है कि जब शॉट्स डालेंगे तो उसके बाद 1/4 वाटर जो है वो बह गया। 1/4 वाटर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब ये 200/3 पाई, 200/3 पाई इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, n पाई अपॉन 6 के, n पाई अपॉन 6। ठीक है जी, आप जरा नोटिस कीजिए, आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1/4 इंटू 200/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6/पाई। ठीक है जी, पाई और पाई कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 2 4 एंड ये 100। तो आप देखिए नंबर ऑफ शॉट्स आपके आगे 100। तो 100 शॉट्स जो हैं वो ये इसका आंसर होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, 100 शॉट इज द आंसर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ वन शॉट निकाला और उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड n नंबर ऑफ शॉट्स, तो n इंटू पाई अपॉन 6 हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका 1/4 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4, क्योंकि ये n नंबर ऑफ शॉट्स डालने के बाद 1/4 वाटर जो है बह गया। तो जो पानी बह गया वो किसके बराबर है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/4 इंटू 200/3 पाई, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जितने बॉल्स डाले होंगे उतना ही वॉल्यूम जो है पानी का निकल गया है। तो यानी कि n पाई अपॉन 6 ये टोटल वॉल्यूम था बॉल का, n पाई अपॉन 6 जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, और सॉल्व कीजिए, आपके पास n नंबर ऑफ बॉल्स की जगह 100 जो है आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सॉलिड पोल है, ये एक सॉलिड पोल है। ठीक है जी, ये एक पोल है। सॉलिड पोल जब आपको बोला जाता है सॉलिड पोल, तो इसका मतलब है ये हॉलो नहीं होगा। ओके, जब आपको बोल दिया जाता है कि ये सॉलिड पोल है तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि ये हॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो एक सॉलिड पोल है हमारे पास। ठीक है, एक सॉलिड पोल है, ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter, radius 8 centimeter। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। ओके, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसकी भी हाइट गिवन है और इसका रेडियस भी गिवन है। आप देखिए क्या क्या गिवन है, मैं आपको बता देता हूं। जो सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसका बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया 220 सेंटीमीटर। और जो ऊपर वाला इसके जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके केस में रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा रेडियस है 8 सेंटीमीटर इस केस में और हाइट है 60 सेंटीमीटर। और इस केस को अगर आप स्टडी करेंगे तो रेडियस होगा 24.2, व्हाट इज दैट, 12 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी क्या होगी
इट इज 220 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। आपको एक और चीज गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है उसका मास जो है वो 8 ग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो क्या है, 8 ग्राम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इसके अलावा यहां पर पाई की वैल्यू मेंशन्ड है 3.14। ठीक है जी। तो आपको इसका मास निकालना, जो आयरन इसमें यूज हुआ है इसको बनाने में, उसका मास निकालना। तो कितना सिंपल है, देखिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इसका क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पीछे बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। आप चाहे तो ये ना करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये एच है। ओके, चलते हैं आगे। पाई की वैल्यू है 3.14। ओके, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू है 8 स्क्वायर, एच की वैल्यू है 60 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू है 12 और एच की वैल्यू है 220। जगह कम होने के कारण मुझे इसको नीचे लिखना पड़ा। अब आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए आपका आंसर आ गया, कुछ भी आया, मैंने इधर लिख दिया डैश सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। ये है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। ठीक है, इतना आयरन जो है यूज में आया, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड ये था। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज नहीं निकालना था, हमें निकालना था कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है तो टोटल मास क्या होगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ आयरन यूज्ड एट द रेट ऑफ 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज दैट, 8 इंटू डैश, ये डैश है, यहां पर फिल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर जो है वो ग्राम में निकाल लीजिए। आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज करिए कुछ भी आपका आंसर आता है, अगर वो आंसर जो है जो आपका आंसर यहां पर आएगा, अगर वो 1000 से ज्यादा है तो आपको पता होगा, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि ग्राम जब भी 1000 होता है तो वो 1 kg हो जाता है। तो 1000 या 1000 से ऊपर होगा तो आप उसे केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। आपके पास 2 पोल्स हैं, ये एक ये आयरन पोल है, एक ये आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल है, आप देख पा रहे होंगे। इसका हाइट 220 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। पहले इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम आपने ऐड कर देना है, जैसा कि हमने यहां पर किया। वॉल्यूम इसका जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम जो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई कॉमन लेकर मैंने इसको पूरे को सॉल्व करके आपको बता दिया। यहां पर मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है, वो जरूर आप कीजिएगा, इस सब को कैलकुलेट करके लिखिएगा यहां पर क्या आता है, और फिर इस पूरे को कंप्लीट कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। Now question number 7. A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter. आपके पास क्या है, एक solid है, it is consisting of a right circular cone of height 120 centimeter. आपके पास एक solid है, right circular cone किस फॉर्म में है जी, right circular cone. Okay? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आप इसे जज मत कीजिएगा कि यहां तक है या नहीं है, मैं अभी आपको आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, ये राइट सर्कुलर कोन है। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है वो क्या है, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका हाइट जो है वो दिया हुआ है कितना, 120 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और किसके ऊपर खड़ा है ये, एक हेमिस्फीयर के ऊपर।
किसके ऊपर खड़ा है जी? ये देखिए, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है और इस हेमिस्फेयर का रेडियस भी जो है वो 60 सेंटीमीटर है। आप देख पा रहे होंगे, मतलब जो इस कोन का रेडियस है वही इसका हेमिस्फेयर का रेडियस है। आप सोचिए, इस कोन की हाइट है, इस कोन की अगर आप हाइट की बात करेंगे तो कोन की हाइट जो है वो है 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको बताया कि कोन जो है ये 120 सेंटीमीटर लंबा है, ये 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रेडियस हेमिस्फेयर का मैंने आपको बताया वही उसकी हाइट भी होती है, तो ये 60 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी कि यहां से यहां 60 सेंटीमीटर और ये पूरा 120 सेंटीमीटर। तो सोचिए कि टोटल कितना हो गया। ठीक है जी, यहां तक टोटल कितना हो गया? मेरे ख्याल में 180 सेंटीमीटर जो है आपका हो गया, सॉरी 120 प्लस 60, 180 सेंटीमीटर आपका ये टोटल हाइट जो है ये होगी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रही होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. अब क्या किया गया? इसको उठाया गया और इसको उठाकर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया गया। सपोज करिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और इसको उठाया यहां से और इसमें डाल दिया। और जब इसमें डाला तो क्या हुआ? ये पूरे का पूरा ये जो है ना, ये पूरे का पूरा इस तरह से बन गया। ओके, ये पूरी फिगर जो है इस तरह की बन गई। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा, तो मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं यहीं पर आपको ये कंप्लीट कर देता हूं। ओके, ठीक है जी। तो आप देखिए, ये कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है, इसको उठाकर पूरा इस सिलेंडर में डाल दिया गया, तो कुछ इस तरह की फिगर जो है वो हमारे सामने बन गई। तो आप देखिए, इस सिलेंडर की टोटल हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने आपको बताया वैसा क्यों होगा, क्योंकि हाइट जो है इस कोन की ये 120 सेंटीमीटर है, जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर आपने यहां पर रखा है, जिसमें ये पूरा आपने ये जो अरेंजमेंट जो है इसको आपने इसमें फिट कर दिया है, इसके अंदर पानी है और डेफिनेटली जब आपने इसको रखा तो पानी बाहर बह गया हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट जो है 180 सेंटीमीटर नहीं भी दी होती तो आप समझ सकते हैं कि 180 सेंटीमीटर ही बनने वाली थी। ठीक है, हाँ, उसमें आपको बताया जाना जरूरी होता है कि ये बॉटम को टच कर रहा है, ये पोर्शन जो है ये टॉप को टच कर रहा है, और ये टोटल जो है ये वॉल्स को टच कर रहा है, ये दिया जाना जरूरी होता है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आ जाए कि भाई जो बॉटम है वो भी टच हो रहा है, जो टॉप है वो भी टच हो रहा है, और इसके अलावा वॉल्स को भी टच हो रहा है, और ये बड़ी मुश्किल से ये इसके अंदर एडजस्ट हुआ है। अभी तो आपको दिया हुआ है कि क्या क्या गिवन है। देखिए, जब आप सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर उसका आपको रेडियस गिवन है, कितना रेडियस है? उसका रेडियस गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप कोन की बात करते हैं तो कोन के केस में भी आपको रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? कोन का रेडियस कितना है? इट इज 60 सेंटीमीटर। जब आपको उसकी हाइट के बारे में बोला जाता है तो वो 120 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, अगर आप हेमिस्फेयर की बात करते हैं, हेमिस्फेयर में भी आपको रेडियस गिवन है, कितना? 60 सेंटीमीटर। आप अगर बोलते हैं कि उसकी हाइट, तो उसकी आपको जरूरत नहीं होती है हेमिस्फेयर में, आप यहीं तक रखेंगे। तो अब वॉल्यूम जो है इस अरेंजमेंट का और पूरे सिलेंडर का वो आपको निकाल कर दिखाना। तो पहले हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है? पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है जी, क्योंकि आपने r1 और h1 लिखा हुआ है, तो पाई r1 स्क्वायर h1। व्हाट इज दैट? पाई को मैं ऐसे रखूंगा, r1 स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, h1 मतलब 180 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं इस अरेंजमेंट की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, इसको आप इधर क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस इसके लिए क्या होगा 2/3 पाई r3 क्यूब। ओके, तो क्या कॉमन है आप देख लीजिए, 1/3 पाई जो है वो कॉमन है, r स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, ठीक है जी, 60 स्क्वायर इंटू h2 क्या होगा जी 120 प्लस r3 क्यूब, वो क्या हो जाएगा जी 60 का क्यूब। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसको हम मान लेते हैं कि ये V1 है और इस पूरे को हम मान लेते हैं V2 है, ठीक है जी। तो V1 और V2 हम यहां पर निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। मैं फिर से बता दूं, पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, अब मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में देखिए सॉलिड है क्या है, सॉलिड ये पूरी अरेंजमेंट है जिसमें एक कोन है और उसके नीचे क्या है हेमिस्फीयर है। ये पूरी अरेंजमेंट जो है ये सॉलिड है ना, इसी के लिए बात की गई है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने लिया, इसको सॉल्व कर दिया। सपोज कर लीजिए ये V2 आ गया, ठीक है जी। अब ये V2 आया है। अब आपको क्वेश्चन अगर याद हो तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी जो है रह गया है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज V1 माइनस V2, ठीक है जी। V1 मतलब ये पूरा माइनस V2 मतलब ये पूरा। आप निकाल कर जरूर देखिएगा और जो भी आंसर होगा पीछे चेक जरूर कीजिएगा, पीछे बुक के पीछे आंसर्स दिए हुए हैं, आप चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो V1 माइनस V2 आप निकालेंगे और जब आप V1 माइनस V2 निकालेंगे, V1 माइनस V2 निकालने से आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आप V1 निकालिए और V2 निकालिए और आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ठीक है जी। ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ओके। और इस स्फेरिकल ग्लास वेसल के ऊपर एक नेक है जो सिलिंड्रिकल है, ओके। यहां पर एक नेक बनी हुई है इसकी जो सिलिंड्रिकल है, ओके। ठीक है जी। तो नीचे एक स्फेरिकल वेसल है, ये एक स्फेरिकल वेसल है। माफ कीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है बिना, ओके। ये एक स्फेरिकल वेसल है और इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक है इसकी। तो देखिए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, ओके। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। आगे देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो है 8.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. देखिए इसका वॉल्यूम निकाल कर देखते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या,
ये 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा 2/2, 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 8.5/2। व्हाट इज दैट, रेडियस इज इक्वल टू 2 4 8, 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट होगा 8 सेंटीमीटर। इसका तो हाइट आपको चाहिए नहीं। ओके, अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा इस पूरे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। इस केस में आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एच मतलब 8, प्लस इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 4.25 क्यूब। ठीक है जी। इसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर आपको। ओके, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, वॉल्यूम निकालिए। ये हिंट है आपके लिए, आपने करना इसको खुद है। ओके, आप इसका वॉल्यूम निकालिए और देखिए जो वॉल्यूम इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखिए इसके एंड में एक दिया हुआ है वॉल्यूम ना, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए क्या इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगर तो आता है तो इसका मतलब है बच्चे ने, जिसने भी मेजर किया उसने ठीक मेजर किया। अगर नहीं आता है, कम आता है या ज्यादा आता है, तो इसका मतलब उसने गलत मेजर किया। और क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। यहां पर पाई की वैल्यू जो है, जो कि आपने कॉमन ले लेनी है अगले स्टेप में, पाई की वैल्यू जब लास्ट में आप सॉल्व करेंगे तो जरूर पाई की वैल्यू पुट कीजिएगा और वो 3.14 आपने पुट करना है। सॉल्व करके ये जरूर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। आई एम श्योर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की कुछ डायग्राम्स जो हैं थोड़ी सी टिपिकल सी डायग्राम्स है ना, जैसे अब ये स्फेयर था, उसके ऊपर सिलेंडर, ये तो फिर आसान था। इससे पिछले वाला, ये सारे क्वेश्चंस जो है इनमें कंफ्यूजन सिर्फ इस चीज की होती है कि किसका रेडियस क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। और पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन जो है इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हमेशा आराम के साथ, पेशेंस के साथ इस चैप्टर को करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।